न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। हम हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं। हठ योग का जो सारांश है वो हमने पिछली बार देखा, और हठ योग में हमारे पूरे शरीर को और इंद्रियों को पहले महत्व देकर उसको शुद्ध और स्वच्छ बनाया। उसके बाद फिर मन की मजबूती और बुद्धि की प्रगल्भता और उसके साथ साथ आत्मविकास की तरफ हठ योग हमें ले जाता है, राजयोग की तरफ ले जाता है। यही बात गीता में भी अलग अलग ढंग से कही गई। हालांकि गीता पहले कही जा चुकी है, फिर भी गीता में पूरे शास्त्रों का सार माना जाता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही एक शास्त्र है जो देवकी पुत्र उन्होंने गीत बना करके गाया है, इसलिए उसको गीता कहते हैं। वो गाई जाती है, बड़ी मजा आए, तत्वज्ञान भी गाया जाता है। ये ऐसा पूरे दुनिया में एक ही ऐसा ग्रंथ है और वो तत्वज्ञान का माना जाता है और वो गाया जाता है, और उसकी जयंती भी साजरी की जाती है। गीता सभी शास्त्रों का सार, तो हठ योग भी एक शास्त्र है। शरीर शास्त्र को पकड़ करके उन्होंने अलग अलग ढंग से कैसे शुद्धि की जाए, कैसे प्राणायाम, आसन, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान, धारणा, ध्यान, समाधि, यहाँ तक वो कैसे हमारे जीवन को अच्छा बनाए, पात्र बनाए, सुपात्र बनाए, ऐसा ध्यान हठ योग का अभ्यास करते हुए हमारे ध्यान में आ गया। गीता में भी सामान्य बातें, जो आहार विहार की बातें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, उसमें कैसा बैलेंस रखना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना जागना चाहिए, ये सभी बातें बताई। सामान्य आदमी से लेकर के जो महापुरुष, सन्यासी, योगी, आचार्य, गुरु, इनको भी मार्गदर्शन गीता में मिलता है। कोई भक्त हो, ज्ञानी हो, या तो कर्मयोगी हो, विद्यार्थी हो या तो तत्वदर्शी शिक्षक या तो आचार्य हो, उन सभी के लिए मार्गदर्शन करने की ताकत गीता में है। गीता ने, पूजनीय दादाजी ने बताया कि 5 ऐसे पहलू बताए जो पूरे जीवन को कवर करते हैं, और पाठशाला ने भी इसको स्वीकारा है और सही तरीके से अभ्यास करते हुए हमारे जीवन में वो कैसे आए, इसका ध्यान रखा है और रख रही है। अलग अलग जीवन के पहलू है, उसमें 5 उसके रूम्स है। उसको प्रकाशित करने के लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए, प्रामाणिक प्रयास। किसी भी विकास को पाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, प्रयत्न, पराक्रम, पुरुषार्थ, और वो निरंतर चलने चाहिए। जब तक
ये हम निरंतर नहीं करते तब तक हमारे जीवन में सही तरीके से विकास नहीं होते जाता है। उसको लगातार जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो जीवन विकास आगे बढ़ता है। उसमें थोड़ा सा भी खंड पड़ गया, अलग अलग दृष्टिकोण से भगवत गीता ने समझाया। यह हमारा जीवन क्षेत्र है, खेती है, और खेती को जानने वाला किसान होता है, और किसान है भगवान खुद। क्षेत्र है ये देह, शरीर, और अंदर बैठा हुआ वह किसान है, और वो आत्म तत्व। और वो शुद्ध जो आत्म तत्व वो प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोना चाहिए, क्या नहीं बोना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता बताती है। हमारा जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, ये गीता बताती है। जीवन भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, और इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा। अर्जुन को कहा कि ये पृथ्वी जितले उसको पाले। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व हत्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। समृद्ध राज्य तू भोग ले। भोगने के लिए गीता नहीं बोल रही। इतनी स्पष्टता से आर्थिक दृष्टि से हमारा जीवन संपन्न होना चाहिए, ऐसी गीता बोलती है। और हठ योग भी बताता है हमारा शरीर और जो भी भौतिक बातें हैं वह संपन्न होनी चाहिए। दूसरी दृष्टि है सामाजिक दृष्टि। अलग अलग पहलुओं से गीता ने देखा। सामाजिकता में भगवत गीता बताती है कि लोक संग्रह करना चाहिए। हमें सभी के साथ मैत्री, उसके पहले संगतिकरण, मैत्रीकरण और देव पूजन हमारे जीवन में होना चाहिए। यज्ञ कर्म होना चाहिए, यज्ञीय कर्म हमारे जीवन में होना चाहिए, ये गीता माता बताती है। और उसी को ही लोक संग्रह कहा है। लोक संग्रह में ऊंचा ध्येय रखकर जो भी लोग हमारे आसपास है या तो दुनिया में रहते, हमारी क्षमता से उनका संग्रह करना और उनको अच्छी विचारों में, अच्छे कर्मों में प्रेरित करने के लिए खुद का जीवन भी पहले ऐसे बनाना और बाद में सभी का जीवन ऐसे बनना चाहिए। इस तरह से उनको प्रेरणा मिले, ऐसा जीवन जीना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामाजिकता है। हम अकेले नहीं रह सकते। दूसरा आता है तो प्रॉब्लम आता है, झगड़ते हैं। खुद अकेले नहीं रह सकते और साथ में आते हैं तो झगड़ते हैं। इसमें तालमेल होना चाहिए। दूसरा नहीं है, वो मेरा है। अदर इज नॉट अदर्स, ही इज माई डिवाइन ब्रदर्स। ये पूजनीय दादाजी ने भी कहा और गीता माता भी कहती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हम भगवान के पुत्र है तो हम दैवी नाता लेकर आए हैं। ये भाव हर रोज हमारे दिल में जगाना, ये सामाजिकता का मूल गाभा है। तीसरी बात है वह है राजकीय दृष्टि से हमारा जीवन पूर्ण होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। ये गीता माता बताती है। हम अपने आप को बिके नहीं, हम अपने आप को लाचार न करें। उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को कम मत आंकना। हमारा उद्धार हमारे हाथ में है, मेरा उद्धार मेरे हाथ में है। यह हिम्मत देने वाली गीता है। राजकीय क्रांति तभी हो सकती है जब आदमी बिका नहीं जाता, वो खरीदा नहीं जाता, तब राजकीय क्रांति होती है।
जब आदमी को खरीद लिया जाता है, इसके जैसी कैसी बदतर बात हो सकती है। ये क्या वस्तु है क्या? कोई बिका जाता है, खरीदा जाता है। हम वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं है, हम जिंदा है, हमारे अंदर तेज है, स्पिरिट है। इसको बेचना नहीं चाहिए। हमारे अंदर के जो ज्ञान है या तो जो भी विचार है, हमारे लिए जो भी भगवान ने दिया है, उसको बेचना नहीं चाहिए। शरीर को नहीं बेचना चाहिए और स्वार्थ के लिए। दूसरों को अगर उससे सहायभूत हम हो सकते तो शरीर भी देने के लिए तैयार हमारे ऋषि मुनि राजा हुए। शिवी राजा ने अपने शरीर से मांस का गोला तोड़कर दिया, ये कहानी सभी को मालूम है। यानी दूसरों के लिए जीवन भी देने के लिए तैयार है, लेकिन बेचना नहीं। बेचने की भावना या तो खरीदे जाने की भावना, हम लूट जाने की भावना, यह सही नहीं है। और अपने आप को अस्मिता युक्त जीवन जीना, यह सच्चा राज के विकास है। राजकारण, सच्चा राजकारण उसी को बोलते जो मेरी समस्या और सभी की समस्या साथ में आकर जब हम उसके लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, झगड़ते हैं, तो यह राजकीय दृष्टिकोण माना जाता है, यह राजकारण माना जाता है। राजकीय प्रश्न उसी को बोलते मुझे पानी पीना है, सभी को पानी पीना है, मुझे पानी मिलना चाहिए, सभी को पानी मिलना चाहिए, और सभी को पानी मिलना चाहिए, ये बात को पकड़ के आगे चलना, ये राजकीय क्रांति है। या ऐसे अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। चौथा जो एक पहलू देखा, भगवत गीता ने देखा, वह है भावनिक। पूरा छठा अध्याय इस पर है। अपने मन को इतना मजबूत बना दो कि कभी गिरो नहीं, कभी अपने आप को कम मत समझो, लेकिन बुरी आदतों से बचो। जो हमारे अंदर कचरा जाता है, उसकी आदत हमें पड़ जाती है, बुरी आदतें जल्दी लग जाती है। उससे बचकर हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, अपने मन को उधर मोड़ देना चाहिए। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतयः आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशन्नयेत्। जिधर जिधर मन भटकता है, भागता है, बुराई की तरफ जाने लगता है, तो उसको खींचो और फिर जगह पर लेकर आओ। ये भावनिक क्रांति, मानसिक क्रांति है। मन को इतना मजबूत बना दो, इतना संवेदनशील बना दो, इतना विकसनशील रखो, वो कभी बुराई की तरफ मुड़े नहीं, वह कभी डिगे नहीं, हिले नहीं देह की तरफ से। ऐसा हमारा मन होना चाहिए। ये बात 12वें अध्याय में, छठे अध्याय में और बीच बीच में बहुत सारी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने बताई। और पांचवा पहलू है वो आध्यात्मिक। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टः ममैवांशो जीवलोके ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। ये बार बार बताकर हमारे हृदय में वो रहता है। पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति हमारे अंदर रहती है और हम उसी के अंश हैं और उसी में बाद में मिल जाना है। ये बात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये भक्ति के माध्यम से मुझे जुड़ जा। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। ऐसे शांत प्रशांत होकर, निर्भय होकर मुझसे जुड़ जा। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। और हमारे अंदर आध्यात्मिकता को बढ़ाना, इसका मतलब हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाकर अभयम सत्व संशुद्धि ऐसे अलग अलग गुण को हमारे अंदर डालते हुए हमारी आत्मिक लेवल को बढ़ाना। ये बहुत बड़ी बात गीता माता ने बताई। ये 5 पहलू बताकर हमारा जीवन का परिपूर्ण विकास गीता चाहती है। हठयोग भी यही चाहता है। खाने पीने से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, यम नियमों से लेकर के हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सतत उन्नति की तरफ जाने वाला हमारा जीवन, ये 5
क्रांतियां हमारे जीवन में होनी चाहिए, 5 रंग हमारे जीवन में होने चाहिए। और ये 5 पहलू गीता माता ने बताए, ये हठ योग में भी दिखते हैं। जो महर्षि पतंजलि ने योग बताया उसमें भी दिखते हैं। और हमारे जीवन को देखने का तरीका कैसे कैसे होना चाहिए, ये इधर बताया है। तो हठ योग का और गीता का क्या संबंध है, कैसे है, वो और डिटेल जितना भी अभ्यास करेंगे उतना कम होता है। लेकिन हम कुछ हिंट मिले, हमें अभ्यास के लिए और प्रेरणा मिले, इसलिए हम इसको लेते हैं गीता माता को। और जो भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ये बताया और हमें कृतकृत्य किया, हमारा जीवन उससे आगे बढ़ता है और निरंतर प्रेरणा मिलती है। उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं।